बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर का सेकंड चैप्टर जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम उसका जो है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। आपने पीरियोडिक टेबल की शक्ल तो देखी होगी, आपके बुक में है। पहली जो दो ग्रुप्स हैं यानी डाउन द ग्रुप्स, दो लाइंस जा रही हैं, कॉलम्स हैं जो सीधे खड़े होते हैं, वर्टिकल खड़े होते हैं, वो कॉलम्स कहलाते हैं। वो कॉलम्स जो हैं पहले दो, वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। उसमें 1A जो है वो और 2A दोनों को मिला के हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। वजह क्या होती है कि इनके जो एलिमेंट्स होते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो एस ऑर्बिटल्स में होते हैं। 1A में एस में 1 होगा, 2A में एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनका जो है आउटर मोस्ट शेल में या 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में। ठीक है। अब हाइड्रोजन के अलावा जितने भी हैं 1A के, वो सारे अल्कली मेटल कहलाते हैं। हाइड्रोजन आपको पता है हर एक गैस है, तो वो मेटल्स में नहीं आती। बाकी जो हैं सारे के सारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये नाम आपको पता होने चाहिए, और ये सारे आते हैं अल्कली मेटल में। 2A में कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारा जो ग्रुप है, बेरिलियम भी, तो ये सारे जो हैं एलिमेंट्स जो हैं ये 2A के हैं और इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ये तो आपको पता चला कि 1A और 2A को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स में इंक्लूड करते हैं। 1A में हाइड्रोजन के अलावा सारे अल्कली मेटल हैं, 2A को अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम दिया गया है। अब अल्कली मेटल है क्या? अल्कली जो वर्ड है वो अरेबिक वर्ड है जिसका मीन है एशिस। द एशिस मतलब राख। क्योंकि प्लांट्स को जब बर्न करते थे, जलाते थे, तो उनकी राख में बहुत ज़्यादा सोडियम पोटेशियम होते थे, इसलिए इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। अल्कली मेटल में क्या है? लिथियम Li से शो करते हैं, सोडियम Na, पोटेशियम K से शो करते हैं, क्योंकि पोटेशियम P से शो नहीं करते, इसका लैटिन वर्ड को और नेम है इसलिए। रुबीडियम Rb, ठीक है, सीजियम Cs, फ्रेंसियम Fr से शो करते हैं। ठीक है, ये इनकी सिंबल्स हैं। ये मेटल सारी इतनी रिएक्टिव हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि कोई जादूगर आता है और वो ये कहता है कि जी मैंने पानी में आग लगा दिया, तो वो सोडियम मेटल को पानी में फेंकते हैं। वो इस कदर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है कि वो आग पकड़ लेती है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है और आग पकड़ लेती है, तो जिससे आग के शोले बुल होते हैं। अगर आप जितने भी आप नेट पे भी चला के देखें वीडियोस, तो अल्कली मेटल का रिएक्शन वाटर में बहुत ज़्यादा होता है, और जो नीचे वाले मेंबर्स हैं उनका तो एक्सप्लोसिव यानी धमाके की तरह होता है। और ये स्ट्रॉन्ग अल्कलीज जो है पानी के साथ मिल के पैदा करते हैं। जब अल्कली क्या होती है? ऐसी बेस जो पानी में हल हो, उसको हम अल्कली कहते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग अल्कली है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग अल्कली है। इसकी पीएच जो है ऑलमोस्ट 14 होती है। KOH भी स्ट्रॉन्ग अल्कली है, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और ये वाटर सॉल्युबल भी हैं, इसीलिए इनको अल्कली कहते हैं। वो बेसिस जो वाटर सॉल्युबल हो उनको अल्कली कहते हैं। नेक्स्ट आ गया अल्कलाइन अर्थ मेटल। इनके नेम भी आपको याद करने होंगे। ये नेम्स के कोड का ना मैं अलग एक लेक्चर दे चुकी हूँ, उसमें मैंने सारे पीरियोडिक टेबल के नेम्स के जो एलिमेंट्स के नेम हैं उनके कोड बताए हैं। इनमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनकी स्पेलिंग्स आपने सही याद करनी है और इनके सिंबल्स भी आपने देख लेने हैं। ये भी रिएक्टिव है, लेकिन ये अल्कली मेटल से थोड़े से लेस रिएक्टिव हैं, लेकिन ये रिएक्टिव हैं। ये भी वाटर के साथ मिलके स्ट्रॉन्ग अल्कली बनाते हैं और इनकी पीएच भी बहुत ज़्यादा होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से ना आप वाकिफ़ हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसे कहते हैं। ये जो आपके सिरप होते हैं एंटासिड, कभी आपके स्टमक में तेज़ाबियत हो जाए तो ये डाइजेक्स MP और इस तरह के सिरप्स हैं काफ़ी सारे, वो आप पीते हैं तो आपके, क्योंकि तेज़ाब होता है, एसिड होता है स्टमक में, तो हम बेस डालते हैं, एसिड और बेस से साल्ट और वाटर बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी आप वाकिफ़ हैं। ये जो चूना होता है, इसको अगर आप पानी में डालें तो चूने का पानी कहा जाता है, लाइम वाटर इसे कहा जाता है। तो ये जो है चूना हर जगह मौजूद है, तो ये आप जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। और ये अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर जो है ये हो गया, इसी तरह मैग्नीशियम के सारे साल्ट्स बहुत ज़्यादा ये ज़मीन में मौजूद हैं, इसलिए नाम अर्थ भी साथ लगा दिया। अल्कलाइन इसलिए कहा है, अल्कली और अल्कलाइन एक ही बात है कि पानी के साथ मिलके ये बेसिस बनाते हैं, और ऐसी बेसिस जो पानी में हल होती हैं। और अर्थ का लफ्ज़ इसलिए लगा दिया क्योंकि ज़मीनी है, ये ज़मीनी धातें हैं, ये अर्थ में, ज़मीन में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं।
दोनों की दोनों, चाहे अल्कली मेटल है चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये बहुत रिएक्टिव सारे के सारे ग्रुप है और ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब मैं आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग बता दूं कि अगर कोई चीज़ बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो हम उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव बनने की, पॉजिटिव आयन बनाने की सलाहियत उनकी ज़्यादा होती है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अल्कली मेटल्स। हमने पहले भी पढ़ा कि इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है s ऑर्बिटल में। अब जैसे आप हाइड्रोजन तो 1s1 है ना, तो नीचे आप जाएंगे 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, यूँ होता चला जाएगा। हर नया मेंबर जो है उसके नेक्स्ट s में एक इलेक्ट्रॉन होगा और ये बड़े आराम से, सारी बात है लास्ट शेल में चूँकि एक इलेक्ट्रॉन है तो ये बड़े आराम से लूज़ कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का इतना होल्ड नहीं होता कि वो इजीली जो है किसी भी चीज़ से रिमूव हो सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन देखें, m मेटल का नाम लिखा हुआ है, कोई भी मेटल हो सकती है यहाँ पे, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। अब वो m+ में कन्वर्ट हो गई है, मोनो पॉजिटिव आयन बना दिया, यानी एक पॉजिटिव चार्ज है उस पर और एक इलेक्ट्रॉन देखे साथ खड़ा है जो कि उससे निकल गया है। उसके बाद जी बात आती है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, ज़रा सी एनर्जी लगाएंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी लो है। और नीचे जाते जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी मज़ीद लो होती जाएगी। वजह यह है कि साइज़ बड़ा हो जाएगा तो न्यूक्लियस का होल्ड जो है, छोटा साइज़ है, जैसे छोटा कमरा है उसमें एक टीचर हैं तो बच्चे पे होल्ड होगा। अगर एक बहुत बड़ा रूम है और उसमें बहुत सारे बच्चे हैं तो आखिरी बच्चों पे टीचर का होल्ड नहीं होता। इसी तरह न्यूक्लियस का भी जो बड़े साइज़ होगा तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे होल्ड कम होना शुरू हो जाता है। फिर ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। आप बहुत अच्छा, आपको पता है नमक के बारे में, NaCl, KBr, ये आयनिक है ना, तो ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +1 है। ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने आपको बताया था जो ग्रुप नंबर होता है 1 2 3 4 वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 1 से लेके 4 तक सेम होती है। अब आ गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये सेम वैसी की वैसी बातें, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके s ऑर्बिटल में। वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके डाई पॉजिटिव आयन बनाते हैं। यहाँ गलती से मेरे से मोनो पॉजिटिव लिखा गया, डाई पॉजिटिव आयन बनता है। अब m में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो m+2 आ गया और इनकी भी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत लो होती है। बड़े इजीली ये एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं। अब इनके एग्जांपल में कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये देखें आयनिक कंपाउंड है और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 होती है। ठीक है, अब इस आपने ना पीरियोडिक, ये जो टेबल बना हुआ है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड फिजिकल कांस्टेंट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्कली मेटल, ये दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम अल्कली मेटल का पढ़ लेते हैं। अब अल्कली मेटल का एटॉमिक नंबर आप देखें, लिथियम का 3 सबसे पहला देखें, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, लिथियम का 3, फिर सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55। इट मीन्स ये मैंने खुद से आगे लिखा है कि इंक्रीज़ हो रहा है। आगे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s1, ठीक है। आगे नियॉन क्यों लिख रहे हैं, नियॉन फिर ब्रैकेट लगे हुई हैं और 3s1। अब वो इतनी लंबी कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखे 1s2 2s2 2p6 फिर 3s1 लिखें, तो लंबी कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बजाय नियॉन तक की कॉन्फ़िगरेशन वैसी की वैसी, आगे 3s1। इसी तरह ऑर्गान तक की कॉन्फ़िगरेशन, जो ऑर्गान की कॉन्फ़िगरेशन है वैसी की वैसी, फिर आगे जो है 4s1 है। क्रिप्टॉन तक कॉन्फ़िगरेशन वैसी लिख देनी है जैसी क्रिप्टॉन की कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए ये ब्रैकेट में लिखते हैं। और फिर ये जीनॉन तक कॉन्फ़िगरेशन पूरी लिखनी है, आगे 6 and 1। ये जो है कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है, इसको आप समझ लें कि क्यों हम लिखते हैं, क्योंकि हम उस नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन का बता रहे होते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट होती है और आप खुद देख रहे हैं 520 है पहले, फिर 496, 419, 403, 3676, यानी पहली देखें 500 में, अगली 300 में, लास्ट वाली है। इट मीन्स कि ये क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अब ये याद रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज़ हो रही है, 60 थी 47 होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज़ हो रही है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है, सारी बात है। नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते जा रही हैं, ठीक है। आयनिक रेडियस भी सारी बात है, +1 चार्ज वाला होगा। नंबर ऑफ़ शेल तो बढ़ गई है ना, तो साइज़ बढ़ता जा रहा है। मेल्टिंग पॉइंट को आप अगर देख रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पहले वाले का 181 है और लास्ट वाले का जो है आप देख रहे हैं 28.5 है, वो डिक्रीज़ हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ हो रहा है, 1347 के बजाय 690 हो रहा है। इसके अलावा डेंसिटी आप देख रहे हैं तो डेंसिटी इंक्रीज़ कर रही है डाउन द ग्रुप, और हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो भी डिक्रीज़ कर रही है। तो ये मैंने पूरा टेबल बना दिया और साथ लिख भी दिया है कि कौन सी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और कौन सी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है। ये अल्कली मेटल का है, ये ऊपर अल्कलाइन अर्थ मेटल लिखा हुआ है, ये अल्कली मेटल का जो है ये सारा टेबल है।
और दूसरा जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का टेबल है, जिसमें आपको पता चल रहा है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। सेम वही ट्रेंड है, वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और अगर आप गौर से देखें, आयनाइजेशन एनर्जी 899 से 503 एंड है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 243 और एंड पे 52 रह गई है, कम हो रही है। 1.5 है और 0.9 है, ये भी डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक, इसके अलावा एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, आयनिक रेडियस इंक्रीज़ होगा, नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते जाएंगे। नीचे मोटे मोटे एटम हैं, ऊपर छोटे छोटे एटम हैं, ये भी आप याद रखें। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो रहा है, ऊपर वाले छोटे छोटे हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है। जैसे मोटू मोटू मालिक्यूल आते हैं वो आपस में इतनी अट्रैक्शन से नहीं बैठ सकते। फिर बॉइलिंग पॉइंट भी सेम ट्रेंड है। उसके बाद इनकी जो डेंसिटी आ रही है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और लास्ट में जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन है जो कि कम होती जा रही है, 2023 से लेके 1200 में जा रही है। तो आप देख रहे हैं डिक्रीज़ हो रही है। तो ये छोटी सी मैंने मिस्टेक हो गई है, ऊपर अल्कली मेटल लिखना था जिसके उधर भी मैंने अल्कलाइन लिख दिया। ये असल में अल्कलाइन है, बेरिलियम मैग्नीशियम वाला, और वो अल्कली मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो ये मैंने पूरा टेबल विद एक्सप्लेनेशन आपको समझा दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।